शुभ संध्या बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में जोर तोड़ से लगे होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम इसके पहले वाले वीडियो में धनानंद के कवि परिचय के बारे में आप लोग को बताए थे, आप लोग उसको देखे होंगे। आज बच्चों धनानंद के द्वारा लिखा हुआ जो कविता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इनके दो सवैये हैं, ये दोनों सवैया को बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे और सब प्रश्न उत्तर भी करेंगे। सवैये का अर्थ को भी समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे, ठीक है। और कभी भी हौसला गिराइए नहीं, हौसला को मजबूत रखिए, हौसला को कभी झुकने नहीं दीजिए। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन से जीतिए, मन से जीतिएगा इस जग को जीतिएगा, मन से हारिएगा इस जग को हार जाइएगा। कितना भी बड़ी बलवान आपका शरीर है और मन से अगर आप हार गए हैं तो फिर आप इस जग से भी हार जाएंगे, एक चींटी से भी हार जाएंगे। लेकिन अगर आप मन से दृढ़ संकल्पित है, मन से अगर बलवान है तो फिर आप इस जग से जीत जाएंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग धनानंद के द्वारा लिखा हुआ ये जो कविता है, सवैया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, आप लोग भी किताब हाथ में ले लीजिए, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी ये दो सवैये हैं, ये दोनों सवैये के हम लोग अर्थ आज स्पष्ट करेंगे और सवाल जवाब भी बनाएंगे। लिख रहे हैं धनानंद, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानपन बांक नाही। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। तहाँ साँचे चले तजी, आपन पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। ये जो भाषा बच्चों जो हम बोले हैं, क्या कुछ समझ में आया है? फिर से सुनिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। जहां साँचे चले तजी, आपन नौ पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, क्या मतलब हो रहा है? चलो घबराओ नहीं, बताता हूँ। धीरज रखो, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना, घबराओ नहीं, एक बार में मतलब समझ जाओगे। जितना टेढ़ा लग रहा है ना, ये कौन सी भाषा है? ये ब्रज भाषा है। इस ब्रज भाषा में धनानंद लिखे हुए हैं। वृंदावन में रहते थे, ब्रजभूमि रहते। ब्रजभूमि तो भगवान वासुदेव का घर था, वहीं पे वो पले बड़े ब्रजभूमि में, तो ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं, एक एक लाइन बताते हैं, एक एक लाइन का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ये भाषा का टेढ़ापन देख के आप लोग घबराइए नहीं और वीडियो छोड़ के भागिए नहीं, बने रहिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, कह रहे हैं धनानंद, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह प्रेम का रास्ता जो है, यह प्रेम का रास्ता जो है बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है। अति सुधो, अत्यंत सरल है। सुधो मतलब सरल, सीधा। ये प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा है, सरल है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, यहाँ पे सियाने लोगों की जरूरत नहीं है। ये प्रेम का मार्ग जो है, इसमें टेढ़े छलकपटी लोगों को चलने का बस की बात नहीं है। छलकपटी लोग, टेढ़े लोग, छल कपट करने वाले लोग इस प्रेम के मार्ग पे नहीं चल सकते, क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल और सीधा है बच्चों। वही कह रहे हैं धनानंद, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। जहां पे चतुर और टेढ़े मेढ़े छलकपटी लोगों को चलने की बस की बात नहीं है। प्रेम के मार्ग में छलकपटी और चतुर लोगों को नहीं चल सकते, ये लोग इस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। क्लियर?
दूसरा लाइन आइए, जहां सांचे चले तजी, जहां सांचे चले तजी, आपन पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। कह रहे हैं जहां सांचे चले तजी, इस रास्ते पे जहां तहां सांचे चले तजी, आपन पौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। सच्चे लोग जब इस प्रेम के मार्ग पे चलते हैं वो अपने अभिमान को त्याग के चलते हैं। मतलब कि कोई ये प्रेम अगर किसी से करता है तो ये नहीं कहता कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास पैसा है तो हम तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है। गरीब लोग भी गरीब से प्रेम करते हैं, अमीर लोग भी गरीब से प्रेम करते हैं, और गरीब लोग भी अमीर से प्रेम करते हैं। पर प्रेम के रास्ते में जो लोग चलता है, जो लोग सच्चे लोग होते हैं, जब वो लोग प्रेम के रास्ते पे चलेंगे तो वो लोग अपने अभिमान को त्याग देते हैं। सच्चे लोग जब प्रेम के मार्ग पे चलते हैं तो अपने अभिमान को त्याग देते हैं। झुझके कपटी जे निशाक नहीं। और जो कपटी लोग हैं वो इस रास्ते पे चलने से झिझकते हैं, डरते हैं, निर्भय होके इस रास्ते पे नहीं चलते हैं। इसका अर्थ हुआ बच्चों, प्रथम जो 2 लाइन है इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल और सीधा है। इस मार्ग पे किसी भी प्रकार की छल कपट करने वाले आदमी नहीं चल सकता। इस मार्ग पे किसी भी टेढ़ा मेढ़ा आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। जो आदमी सच्चे दिल से प्रेम करता है, जो आदमी सच्चे दिल से प्रेम के मार्ग पे चलता है, वो अपना अभिमान को त्याग देता है। और कपटी आदमी जो है प्रेम के मार्ग पे चलने से झिझकता है, वह निर्भय होके प्रेम के मार्ग पे नहीं चल सकता है। सच्चा व्यक्ति जिस प्रकार प्रेम के मार्ग पे निर्भय होके चलता है, उस प्रकार से कपटी व्यक्ति प्रेम के मार्ग पे निर्भय होके नहीं चल सकता है। क्लियर? कितना टेढ़ा था ये समया। क्लियर हुआ ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए बोले कि वीडियो छोड़ के भागिए मत। आई टेढ़े मेढ़े सेंटेंस से, टेढ़े मेढ़े वाक्य से घबराइए नहीं। एक एक लाइन क्लियर होगा, एक एक लाइन क्लियर होगा। चलिए हम लोग दूसरे में तीसरा पंक्ति आते। ये प्रथम सवैया है तो एक सवैया में 4 लाइन होता है, तो 2 लाइन हो गया। अब तीसरे लाइन में आते हैं। धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। फिर से सुनिए, धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, काहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंख नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कितना टेढ़ा भाषा है, कितना टेढ़ा भाषा है। एकदम ऊपर से ही चला जा रहा है ना। मत घबराइए, आइए आइए बताते हैं, धीरज रखिए। धनानंद प्यारे सुजान सुनो। धनानंद कहते हैं सुजान से। कौन सुजान? जिससे वो प्रेम करते थे। सुजान नामक नर्तकी थी, कभी परिचय में बताए थे आप लोगों को कि एक सुजान नामक नर्तकी थी जिससे धनानंद बड़े प्रेम करते थे। वो छोड़ के किसी दूसरे को हो गई। ठीक है, तो कहते हैं धनानंद कि धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंख नहीं। ऐ सुजान, इस हृदय में सिर्फ तुम ही हो, दूसरे आंख नहीं। मैं दूसरे को नहीं देखता हूं, मेरे हृदय में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं देखता हूं। एक ते दूसरे आंख नहीं, दूसरे को मैं नहीं देखता हूं। इस हृदय में सिर्फ तुम हो, सिर्फ हम तुम ही से प्यार करते हैं, सिर्फ हम तुम ही को चाहते हैं, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। मैं अपना प्रेम जो है ये सब तुम पे न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। ये सब प्रेम तुम्हारा है, ये सारा प्रेम हम तुम्हारे लिए रखे हुए, तुम ही को देना चाहते हैं।
कह रहे हैं कि धनानंद प्यारे सुजान सुनो, ये प्यारे सुजान, मैं मेरे हृदय में सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़े, तुम कौन से पाठ पढ़े हो, ए सुजान तुम कौन से पाठ पढ़े हो, कहो मन ले हूं पै देहूं छटाक नहीं। तुम मन भर तो ले लेते हो, तुम अपने मन भर मुझसे प्रेम ले लेते हो, मैं जितना प्रेम तुझको करता हूं तुम वो सारा प्रेम ले लेते हो, पै देहूं छटाक नहीं। पर तुम अपने छटाक सा भी रत्ती बराबर भी तुम अपना प्रेम मुझे नहीं देते हो। मैं अपना सारा प्रेम तुम पे लुटाता हूं, मैं अपना सारा प्यार तुझ पे लुटाता हूं, मैं अपना सारा स्नेह तुम पे लुटाता हूं। तुम कौन धो पाटी पढ़े, तुम कौन से पाठ पढ़े हो कि तुम सारा प्रेम हमसे ले लेते हो, हम सब प्रेम तुमको दे देते हैं। मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, पर तुम अपना रत्ती भर भी प्रेम हमको नहीं देते हो। ये धनानंद सुजान से कह रहे हैं। इसका अर्थ हुआ बच्चों, ये तीसरा चौथा लाइन के बारे में बता रहे हैं, तीसरा चौथा लाइन दोनों के लेके बता रहे हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ, दोनों लाइन के लास्ट वाले जो तीसरा चौथा लाइन है, इसका अर्थ हुआ बच्चों कि धनानंद सुजान से कहते हैं कि मेरे हृदय में सिर्फ तुम हो, तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे ही अपना स्नेह प्रेम रखा हूं, मेरे इस हृदय में किसी दूसरे के लिए स्नेह और प्रेम नहीं है। मैं जितना भी प्रेम देता हूं सब तुम ले लेते हो, मेरा सारा प्रेम स्नेह तुम ले लेते हो, लेकिन तुम अपना प्रेम और स्नेह हमको रत्ती बराबर भी नहीं देते। देहू छटाक नहीं, छटाक मतलब रत्ती, तुम अपना स्नेह और प्रेम मुझे रत्ती बराबर भी नहीं देते। क्लियर? जितना भी टेढ़ापन था सब सीधा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम सवैया खत्म, माने प्रथम 4 लाइन का ये जो था, ये चारों लाइन खत्म। हम लोग आते हैं फिर दूसरे सवैया में। दूसरे सवैया का शीर्षक देखिए क्या लिखे हुए हैं, मो आंसू वानी ही लय बरसो, मो आंसू वानी ही लय बरसो। सुनने में कैसा लग रहा है? अरे कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, ना इसमें कोई व्याकरण है, ना कोई संधि समास, कोई विग्रह, ना कोई प्रत्यय, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मो आसुन वाहिनी लय बरसो। अरे यार ये तो पूरा एकदम घबराइए नहीं, पढ़ने दीजिए, बता रहे हैं, लिख रहे हैं। ये दूसरे सवैया का बातचीत अब होने जा रहा है। प्रथम सवैया का खेला खत्म, दूसरे सवैया में आइए, किताब सामने रखिए, अभी पढ़िए। पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत है दर्शो। पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन जथारत है दर्शो। निधि नीर सुधा की समान, करो सब ही विधि सजनता सरसो। सुनिए ध्यान से, पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन जथारत है दर्शो। निधि नीर सुधा की समान, करो सब ही विधि सजनता सरसो। कितना टेढ़ा वाक्य है। किसी भी शब्द का कोई मतलब समझने में मतलब कितना ये लग रहा है, अरे कैसा टेढ़ा मेढ़ा ये है। ये सवैया ऐसे ही होते हैं बच्चों, ये सवैया ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही होते हैं, इसको समझना पड़ता है। अभी बताते हैं। पर काजही जे देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत है दर्शो। कह रहे हैं धनानंद, ये धनानंद बादल से बात कर रहे हैं। ये आकाश में बादल नहीं होता है, परजन्य एक आप शब्द दिख रहे हैं इसमें, ये प्रथम पंक्ति में ही ऊपर में लिखा हुआ है परजन्य का मतलब होता है बादल। ये आकाश में बादलों से धनानंद बात करते हुए कह रहे हैं, ये बादल से संबोधित करते हुए, ये बात करते हुए कह रहे हैं। पीपर काजही देह को धारी, ऐ बादल, ऐ मेघ, तुम दूसरों के भलाई के लिए ही अपना देह धारण करते हो। ये बादल से धनानंद कह रहे हैं कि ऐ बादल, ऐ मेघ,
तुम दूसरों के भलाई के लिए ही देह धारण करते हो। पर का जहीं दूसरे के भलाई के लिए देह को धारी, तुम देह धारण करते हो। पर का जहीं देह को धारी, दूसरे को भलाई के लिए तुम देह धारण करते हो। फिरो पर जन्य जथारत है दर्शो। अय बादल, तुम दूसरे के भलाई के लिए ही देह धारण करते हो, जथारत है दर्शो। अय बादल, तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ। तुम क्या हो, तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी उत्पत्ति किस लिए हुई है, क्योंकि तुम जो है दूसरे को जीवन देते हो। वो अगला पंक्ति देखिए कितना मजेदार आएगा। ये धनानंद के संवैये में बड़े रस हैं, सुनने में बड़ा टेढ़ा है, अटपटा है, लेकिन जब इसमें से रस निकलना शुरू होगा आप आनंदित हो जाइएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं, पर का जहीं देह को धारी, फिरो पर जन्य जथारत है दर्शो। अय बादल, तुम दूसरों के भलाई के लिए ही देह धारण करते हो। अय बादल, तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ, तुम अपने यथार्थ को बतलाओ कि तुम किस लिए हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। निधि नीर सुधा की समान, अय बादल, तुम्हें दर्शाओ कि तुम किस लिए हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। तुम अपने सजनता को बताओ कि तुम कितने सज्जन हो। अय बादल, तुम अपने पानी को निर्निधि सुधा की समान, निर मतलब पानी, सुधा मतलब अमृत, निर मतलब पानी, सुधा मतलब अमृत। कह रहे हैं धनानंद कि अय बादल, तुम अपने पानी को अमृत तुल्य कर दो। तुम अपने पानी को जो तुम बरसा रहे हो उसको अमृत तुल्य कर दो, सुधा की समान करो, अमृत तुल्य कर दो। सबही विधि सजनता सरसो, जो सभी विधि में भी, सभी विधि में भी उत्तम हो, सभी विधि में तुम अपने सजनता का परिचय दो और अपने जल जो बरसा रहे हैं उसको सुधा समान कर दो, अमृत समान कर दो। तो प्रथम दो लाइन का मतलब हो गया बच्चों कि ए बादल, तुम दूसरों के भलाई के लिए ही देह धारण करते हो, तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ। हे बादल, तुम अपने सजनता को बताओ, तुम अपने सजनता को दर्शाओ और अपने पानी को सुधा के समान, तुम अपने पानी को अमृत समान कर दो। क्लियर? प्रथम दो लाइन दूसरे सवैया का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा लाइन और चौथा लाइन में। ठीक है, ये दूसरे सवैया का तीसरा लाइन और चौथा लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया होगा। हम उम्मीद है कि इतना जो हम बोल रहे हैं, इतना जो हम जो समझा रहे हैं, आप लोग को बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर हमारे शैली अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, और वीडियो लाइक करो, आप लोग कमेंट करो। आप लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आप लोग का लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग दूसरे सवैया का तीसरा और चौथा पंक्ति देखते हैं। धनानंद जीवन दायक हो, कछु मरियो पीर हिये परसो। कबहू बा बिसासी सुजान के, आंगन मो आंसू वाहिनी ले बरसो। फिर से सुनिए। धनानंद जीवन दायक हो, कछु मरियो पीर हिये परसो। कबहू बा बिसासी सुजान के, आंगन मो आंसू वनही ले बरसो। कह रहे हैं धनानंद जी, बादल से कह रहे हैं, धनानंद जीवनदायक हो, कछु मरिए पीर हिये परसो। ए बादल, तुम जीवनदायक हो, तुम जीवनदायक हो। बादल बरसता है इस धरती पे, तब न यहाँ का वातावरण हरा भरा रहता है, तब न कृषि होता है, हम लोग का प्रतिपाल होता है। अगर बादल नहीं बरसे, हम लोग का प्रतिपाल कैसे होगा? क्या मिट्टी में गड़े हुए खनिज लवण हम लोग खा के, धातु खा के जीवित रहेंगे? नहीं, बादल ही हमारे जीवकोपार्जन का
प्रमुख साधन है, और बादल और सूर्य ना रहे तो ये प्रतिपाल नहीं होगा, बल्कि ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगा। प्रतिपाल तो दूर की बात है, ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगा। इसलिए धनानंद पहले ही बताए हैं कि अरे बादल, तू तो दूसरों के भलाई के लिए ही देह धारण करते हो। ठीक है, ये तीसरा पंक्ति में उसी प्रकार से कह रहे हैं कि धनानंद जीवन दायक हो कछु मरियो पीर ही ये परसो। ए बादल, तुम तो जीवन दायक हो, तुम तो जीवन देने वाले हो, तुम हमारे पीड़ा को समझो, हमारे हृदय के पीड़ा को तुम समझो। यह बादल से अपने प्रेम के बिछोह के पीड़ा के बारे में बता रहे हैं। ये जब सुजान से बिछड़े हैं तो इनके हृदय में कैसी पीड़ा हो रही है, ये बादल से बता रहे हैं। और बादल से क्या कह रहे हैं ये सुनिए। ये बादल, तुम बड़े जीवनदायक हो, तुम तो जीवन देने वाले हो, तुम मेरे पीड़ा को, मेरे इस तड़प को समझो, मेरे इस विग्रह को तुम समझो, मेरे इस प्रेम के वियोग को तुम समझो। पीर ही परसो, मेरे इस पीर मतलब पीड़ा, मेरे इस पीड़ा को तुम समझो। कब हूँ बा बिसासी सुजान के आंगन मो आंसू वानी ही ले बरसो। अरे बादल, कभी तुम अपने पानी को मेरा आंसू बना दो, अपने पानी को मेरा आंसू बना दो, और मेरे अपने पानी को जो है मेरा आंसू बना दो, और इन आंसुओं को सुजान के आंगन में, किसके आंगन में ले जाके बरसाओ? सुजान के आंगन में, उस लड़की, वो नर्तकी के आंगन में बरसाओ, जो लड़की, जो नर्तकी इनको छोड़ के चली गई थी, जिसके वियोग में यह रचना कर रहे हैं। तो यह बादल से कह रहे हैं, यह बादल से क्या कह रहे हैं? ये बादल से बच्चों कह रहे हैं कि यह बादल, तुम अपने पानी को मेरे आंसू समान बना दो, और इन आंसुओं को सुजान के आंगन में जाके बरसाओ, ताकि उस सुजान को, उस विश्वासी जिसने मुझ पे विश्वास नहीं किया, वो विश्वासी सुजान को ये पता चले कि उसके प्रेम में हम कितना तड़प रहे हैं, उसके प्यार में हम कितना तड़प रहे हैं, हमारा हृदय, हमारा मन उसके वियोग में कितना तड़प रहा है, कितना तड़प रहा है। बच्चों, यह तीसरा पाठ का ये 2 सवैया था। आप लोग को कैसा लगा है? बच्चों, वीडियो लाइक करो, और आप लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बच्चों कमेंट करो। आप लोग को कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं, हम और अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हम और मोटिवेट होते हैं, और प्रोत्साहन मिलती है। इसलिए बच्चों प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है? फिर हम लोग ऐसे ही एक एक करके वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, और आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो बीच बीच में छोड़ के मत देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। साहित्य है, लिटरेचर है, ठीक है? चलिए, इसी के साथ आप सब लोग बोलिए जय हिंद।